मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी तीसरी प्रश्नावली है, फर्स्ट वीडियो है इसका, तीसरी प्रश्नावली का शुरुआत है इसमें कि आव्यूह मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आव्यूह का है कि समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखा जाता है। ये राशियां या संख्याएं वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर 5, 4, 2, 6 है, इनकी जगह इनके स्थान पर ABCD के अक्षर भी हो सकते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और इसी जो व्यवस्था है आयताकार स्तंभ, अब इसकी आयताकार व्यवस्था है कि 3 तो पंक्ति हैं और 2 क्या है इसमें स्तंभ। आप इनको तो इसको बोलते हैं स्तंभ, ये स्तंभ है और इस तरीके से ये पंक्ति होती है। तो संख्याएं या राशि हो उनको अपन आयताकार रूप में पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार रूप या वर्गाकार रूप, इनकी संख्या बराबर भी हो सकती है, 3 स्तंभ हो 3 पंक्ति भी हो तो वर्गाकार रूप कहलाता है। और जिसमें 3 तो पंक्ति हैं और 2 क्या है स्तंभ, पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं फिर स्तंभों की संख्या लिखते हैं हमेशा। इसमें एक क्रम कहलाता है इसका। आव्यूह को संक्षेप रूप में, छोटे रूप में अगर कोई आव्यूह को लिखना होता है तो संकेत है उसका a बराबर aij का मतलब होता है, i का मतलब होता है पंक्तियों का क्रमांक, पंक्तियों की संख्या। क्या कौन सी वाली पंक्ति की बात कर रहे हैं, कि पहले नंबर की पंक्ति की बात कर रहे हैं या दूसरी पंक्ति है या 5वीं पंक्ति है। इसलिए i का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, j का मतलब है स्तंभों का क्रमांक, कि कौन से नंबर का स्तंभ है, पहले नंबर का स्तंभ है दूसरे नंबर का स्तंभ है, उसके अवयव लिखते हैं। m पंक्तियों की संख्या, जो टोटल पंक्तियों की संख्या 8 है, 5 है, 3 है, वो m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या। और इसमें n का मतलब होता है स्तंभों की संख्या, कि स्तंभ कितने हैं उसमें, कि 2 स्तंभ है, 1 स्तंभ है, कि 5 स्तंभ हैं। ये n का मतलब स्तंभों की संख्या होती है। आव्यूह का क्रमांक देखें, क्रम आव्यूह किस कोटि का है, कोटि भी बोलते हैं, क्रम को क्या बोलते हैं कोटि, कि आव्यूह किस कोटि का है या किस क्रम का है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां एवं n स्तंभ हो तो उसे m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। यहां पर देखिए एग्जांपल लें अपन कि a11, इसका मतलब यह होता है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। ये अवयव को व्यक्त करते हैं, इसमें ये अवयव कहलाते हैं। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A12 का मतलब होता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस तरीके से पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ऐसे अपन आगे डॉट डॉट में बहुत सारे स्तंभ पंक्तियों की बात करें तो पहली पंक्ति है और जेवा स्तंभ है। जे का मतलब इसके स्थान पर जो आएगी वो स्तंभों की संख्या आएगी। और यहाँ ऐसे ही पहली पंक्ति और एनवा स्तंभ है, एन का मतलब अपन डॉट डॉट में चिन्ह का मतलब है यहाँ बहुत सारे स्तंभ पंक्ति अपन लिख सकते हैं अपनी तरफ से। इसी तरीके से इधर 2-1 है, 2-2 है, 2-3 है, 2-3 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और जेवा स्तंभ। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति और एनवा स्तंभ, ये एनवा स्तंभ है, ये स्तंभों की संख्या, ये जेवा स्तंभ है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बात करें तो ये आई भी पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये आई का मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी कि यहाँ पर कि भाई 1 2 3 4 कहां तक लिखें, इसलिए किससे दर्शा दिया इसको, आई से दर्शा दिया अपन ने। आई का मतलब बहुत सारी पंक्तियां हैं। इसके बाद में यहाँ I1 I2, आई का मतलब आई भी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इस तरीके से आई पंक्ति और जेवा स्तंभ, आई पंक्ति और एनवा स्तंभ।
इस तरीके से व्यवस्था करें इसकी, एम एम होगी पंक्ति इस तरीके से, और आई से आगे बढ़े अपन और संख्याओं की संख्या को आगे बढ़ाएं तो एम पंक्ति का नंबर है और एक है जो स्तंभ का है, एम पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस तरीके से एम पंक्ति और जेवा स्तंभ और एम पंक्ति और एनवा स्तंभ का अवयव हो गया। ये अवयव को दर्शाते हैं। इस तरीके से अपन अवयव ज्ञात करेंगे। तो ये अपना अवयव के क्रम में यहाँ पर दूसरी चीज देखें, अवयवों की संख्या। तो अपन क्रम से अवयवों की संख्या निकालेंगे। अवयवों की संख्या ये अपने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है कई बार, एक नंबर का छोटा प्रश्न कि m गुणा या 2 गुणा 5 कोटि या क्रम का अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है कि जितने गुणा के होते हैं, जैसे 2 गुणा क्रम है, अवयव का क्रम, अवयव का क्रम 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 क्रम का है तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणा 5 करेंगे 10। इस तरीके से यहां पर इसकी बात करें तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? तो अवयवों की संख्या कहलाएगी m गुणा n। अवयवों की संख्या क्या होगी? m गुणा n होगी अवयवों की संख्या इस अवयव में। इस अवयव में अवयवों की संख्या बराबर, तो क्रम के अनुसार होता है m गुणा n है तो mn अवयवों की क्या हो जाएगी? संख्या। तो किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है? इसका जो क्रम होता है उस क्रम को आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो वहां पर अपन को अवयवों की संख्या का पता चल जाएगा। ठीक है, इसको उतार लेंगे। साथ के साथ होमवर्क स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना, जिससे क्या है कि अपने परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं अगर अच्छी तरीके से आएंगे तो सवाल करने में अपन को सुविधा रहती है। इस तरीके का सवाल परीक्षा में पूछता है कई बार। अब पढ़ेंगे अपन अवयवों के प्रकार, मैट्रिक्सों के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए अवयवों के प्रकार, परिभाषाओं को समझ करके, परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए। अवयवों के प्रकार, पहला अवयव है इसमें पंक्ति अवयव। शब्द से स्पष्ट हो रहा है पंक्ति अवयव, जिसमें पंक्ति की प्रधानता हो। पंक्ति के प्रधानता मतलब होता है पंक्ति एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो लिख देंगे वह अवयव, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। इसे 1 गुणा n से व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे कोई भी अवयव है
जिसमें केवल एक पंक्ति हो वही क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसका जो क्रम होगा तो पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 3। ये आपको क्रम लिखने का तरीका है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। इस तरीके से क्रम को व्यक्त करते हैं। 1 गुणा n का मतलब होता है कि स्तंभों की संख्या n हो सकती है। n का मतलब जिनको अपन गिन नहीं सकते, आगे तक कितनी भी संख्या हो सकती है, 5 हो, 6 स्तंभ हो, 7 हो, कितनी भी हो, ठीक है। एक पंक्ति है और स्तंभ कितने भी हो तो वो कहलाता है आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह अगला है। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसे m गुणा 1 से व्यक्त करते हैं, जिसमें m पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या है। देखिए इसमें कोई भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए P कोई आव्यूह है जिसमें पंक्ति कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ केवल एक होगा। पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2 3 4, 4 गुणा स्तंभ कितना है? 1। इस प्रकार का जो आव्यूह होगा वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह। इसके बाद में देखिए शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह अगला तीसरा प्रकार है इसका। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो वह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे बड़ा जीरो या O से व्यक्त करते हैं। देखिए
एग्जाम्पल, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। दो गुणा तीन, पंक्ति कितनी है, तीन, पंक्ति दो है और स्तंभ तीन। इस तरीके से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य अवयव कहलाता है। यह रिक्त अवयव कहलाता है। इसे ओ से व्यक्त करते हैं, ओ या बड़ा शून्य बड़े जीरो से व्यक्त करते हैं। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव है वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान हो। स्तंभों की संख्या समान हो तो वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे तीन गुणा तीन, तीन ही तो इसमें पंक्ति हैं और तीन ही स्तंभ हैं, तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वर्ग अवयव में। विकर्ण अवयव, अगला देखिए, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है।
देखिए विकर्ण अवयव 1 × 1, यह भी विकर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त देखिए कि 5003, ये 2 × 2 क्रम का है। इस तरीके से कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण की बात आ रही है यहाँ पर। मुख्य विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण होता है वो मुख्य विकर्ण कहलाता है। बाएं तरफ का ऊपरी सिरा और दाएं तरफ का निचला सिरा क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के जो अवयवों का जो क्रम होता है, संख्या होती है, मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A22, 33, 44 n होते हैं। ये मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं। या इसको दूसरे रूप में लिखें विकर्ण अवयव को, इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि I not equal to J, Aij बराबर 0 का मतलब होता है आईवी पंक्ति और जेबे स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य, परंतु I not equal to J, I और J का मान बराबर नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में कि I Aij का मतलब होता है आईवी पंक्ति और जेबे स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, और I not equal to J का मतलब यह है कि I और J बराबर नहीं हो। उस कंडीशन में इसका मान शून्य हो, कोई दिक्कत नहीं। कि I और J बराबर नहीं है तब तो 0 हो, और I और J बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह होता है I और J बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में तो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब I और J बराबर नहीं हो उस कंडीशन में तो 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन I और J बराबर होते ही ये इसका अवयव बन जाएगा, विकर्ण का अवयव बन जाएगा। किसका अवयव बन जाएगा, मुख्य विकर्ण का। तो मुख्य विकर्ण के अवयव है ये A11, A22, A33, A44, A55 जो विकर्ण कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण ये होता है कि बाईं तरफ से तो ऊपरी सिरा और दाईं तरफ से नीचे के सिरे पर ये जो विकर्ण खींचते हैं वो मुख्य विकर्ण कहलाता है। विकर्ण ऐसे भी खींचा जा सकता है, विकर्ण 2 तरीके से खींच सकते हैं अपन। विकर्ण इस तरीके से भी खींचते हैं और विकर्ण इस तरीके से भी खींचते हैं। ये मुख्य विकर्ण नहीं कहलाएगा और ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ये आपका मुख्य विकर्ण है। तो समझ में आ गया होगा मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, कि जो इस तरीके से जो विकर्ण होगा वो मुख्य विकर्ण कहलाएगा। अगला प्रकार है अदिश आव्यूह। यहां की परिभाषाएं चल रही हैं आव्यूह के प्रकार। अदिश आव्यूह अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है, वह विकर्ण जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान। वह वर्ग आव्यूह या विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो वो कहलाता है आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। लिख देंगे वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव
सभी अवयव समान हो, सभी अवयव क्या हो, समान। तो वह अवयव अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव में आपको यह याद रखना है कि वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो वह विकर्ण अदिश अवयव कहलाता है। और इसमें कोई भी एग्जांपल ले लें अपन कि ऐसे एक कोई अवयव है जिसमें 2 0 0 3 गुणा 3 क्रम का, तो यह आपका क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। इसको हम अदिश अवयव कहेंगे। अभी मुझे 5 मिनट। इकाई अवयव या तत्समक अवयव बोलते हैं इसको। इकाई अवयव या तत्समक अवयव, इसको इकाई अवयव बोलते हैं और तत्समक अवयव भी बोलते हैं। भाई ये वो नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग? हो रही है। हाँ। वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव सभी अवयवों का मान, सभी अवयवों का मान 1 हो, तो वह इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव या तत्समक अवयव एक ही चीज है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई अवयव है, इसको आई से व्यक्त करते हैं, किसी भी क्रम का हो सकता है, बस इसमें एक है कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण अवयव के अवयव का मान 1 होना चाहिए। सभी अवयवों का मान कितना होगा, 1। यह आपका विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का मतलब वर्ग अवयव होना चाहिए, तो वह विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए, तो यह आपका कहलाएगा इकाई अवयव या तत्समक अवयव। यह आपकी समझ में आ गया होगा। शेष कल अगले वीडियो में।